नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों का सोशियोलॉजी चल रहा है, सोशियोलॉजी में हम लोग मैरिजेस पे आ चुके हैं और मैरिजेस में आपको सभी को पता है, यहाँ पे आज बात करनी है टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में। टाइप्स ऑफ मैरिज। भाई, टाइप्स ऑफ मैरिज की जब कभी भी बात आए तो आपको क्या बोलना है कि भाई 3 टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अगर हम इनकी बात करें तो एक फ्लो चार्ट में समझा देते हैं। एक होता है मोनोगैमी, मोनोगैमी होता है। दूसरा होता है पोलोगैमी, पोलोगैमी। और थर्ड होता है ग्रुप मैरिज। थर्ड कौन सा हो गया? ग्रुप मैरिज हो जाता है। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट की, मोनोगैमी की, तो मोनोगैमी जो शादियां होती हैं या मैरिजेस होती हैं, उनमें ना लिटरली ऐसा होता है कि 2 कंडीशन होती है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा हिंदू सोसाइटी है उस या हिंदू कम्युनिटी है, उस हिंदू कम्युनिटी में सबसे सुपीरियर जो मैरिज मानी गई है, वो सबसे ज्यादा सुपीरियर मैरिज किसको माना है? मोनोगैमी को ही माना है। मोनोगैमी को ही हिंदू हिंदू कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सुपीरियर मैरिज माना गया है। सुपीरियर मैरिज माना गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन सी हो गई? मोनोगैमी हो गई। दूसरा होता है पोलोगैमी। पोलोगैमी भी हमारी 2 टाइप की हो जाती है। एक होता है पोलीएंड्री, दूसरा होता है सोरोरल। पोलीएंड्री और दूसरा होता है सोरोरल। पहली होती है पोलीएंड्री, दूसरा होता है सोरोरल। दूसरा कौन सा हो जाता है? सोरोरल हो जाता है। अगर हम बात करें पोलीएंड्री की, तो पोलीएंड्री भी हमारे कितने टाइप का हो गया? तो 2 टाइप का पोलीएंड्री हमारा हो जाता है। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि भाई पोलोगैमी जो था, पोलोगैमी में 2 टाइप का है, पोलीएंड्री और सोरोरल। तो यहाँ पे पोलीएंड्री भी कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का पोलीएंड्री हो जाता है। पहला होता है फ्रेटर्नल पोलीएंड्री, यानी पोलीएंड्री भी कितने टाइप की भाई है? फिर हम क्या बोले यहाँ पे कि भाई जो पोलीएंड्री है वो भी कितने टाइप की? 2 टाइप की हो जाती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलीएंड्री। अगर हम बात करें तो पहली आती है फ्रेटर्नल। पहली कौन सी? फ्रेटर्नल मैरिज। और दूसरी होती है नॉन फ्रेटर्नल मैरिज। ये किस में आ जाता है? पोलीएंड्री में आ जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें सोरोरल में, तो सोरोरल भी 2 टाइप की होती है। एक लेवी रेट होता है और एक सोरो रेट हो जाता है। अगर हम बात करें कि भाई सोरोरल ये भी कितने टाइप का है? तो 2 टाइप की हो जाती है। ये भी पहली हो जाती है लेवी रेट और दूसरी होती है सोरो रेट। यानी अगर हम इसको हिंदी में देखें तो सोरो रेट का मतलब क्या हो जाता है? जीजा साली शादी। यानी जीजा और साली की जब शादी होती है तो उसे सोरो रेट कहते हैं। वहीं पे अगर से भाई भाभी या देवर भाभी का जब शादी होती है तो वो लेवी रेट कहला जाती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब हमने ये क्या बताया आपको, जैसे मुझे सबसे पहली चीज आपको बतानी है कि भाई मोनोगेनी क्या है। सबसे पहले हम किस पे बात कर लेते हैं? मोनोगेमी पर। देखिए भैया ये क्या है? हिंदू सोसाइटी में या हिंदू कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सुपीरियर जो मैरिज मानी है वो सुपीरियर मैरिज किसको मानी है? मोनोगेनी को। इसका मोनोगेनी का क्या मतलब होता है? ओनली वन मैरिज। एक ही मैरिज यहाँ पे संभव होती है एक टाइम पर। इसमें क्या रहता है कि एक जो हस्बैंड, मतलब जब शादी होती है, क्या रहता है? जब शादी होती है तो शादी के बाद में
यहाँ पे दो कंडीशन जुड़ जाती है, यानी इसमें भी कितनी कंडीशंस बताई है, दो कंडीशंस बताई है। उन कंडीशंस को जानिए। कंडीशन, दो कंडीशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट कंडीशन में ये रहता है कि मान के चलिए कोई विडो है। विडो, विडो का मतलब मैंने विडो क्यों कहा यहाँ पे, देखिए जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दो कंडीशन है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो दूसरी जो पर्सनालिटी जो जिंदा है वो दूसरी मैरिज कर सकती है। यहाँ पे एक ये चीज होती है। और दूसरी कंडीशन कहती है अगर से हस्बैंड और वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो दूसरा जो है, जो जिंदा है, वो शादी नहीं करेगा, यानी रीमैरिज नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, एक साइड तो रीमैरिज, दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई रीमैरिज कर सकता है, और दूसरे साइड में दूसरी कंडीशन में रीमैरिज नहीं कर सकता है। ये दो कंडीशन किस में आ जाती है, मोनोगेमी में, मोनोगेमी में आ जाती है। और हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अगर सुपीरियर कोई विवाह माना जाता है या मैरिजेस मानी जाती है तो वो यही है, मोनोगेमी वाली। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हिंदू सोसाइटी में केवल एकल विवाह हम बात करते हैं। जैसे मनुस्मृति में हमें पता चलता है कि एकल विवाह सर्वोत्तम विवाह, ऐसा उसमें लिखा गया है। यानी जो सिंगल मैरिज होती है वही क्या है, सुपीरियर मैरिज होती है। ये मनुस्मृति से ही हमें बात मालूम पड़ती है। और वहीं से हमने किसको लिया है, मोनोगेमी से, मोनोगेमी वहीं से लिया है। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम, तो आ जाता है पोलोगेमी, पॉलीगेमी, सॉरी पॉलीगेमी। अच्छा, आपको ये तो देखकर ही मालूम पड़ रहा होगा कि पोलोगेमी क्या हो जाती है। पोलोगेमी ऐसी मैरिजेस को कहा जाता है बेसिकली कि भाई जैसे हम बात करें कि एक से ज्यादा शादियां एक टाइम पर, एक से ज्यादा शादियां एक टाइम पर हो सकती है। इसीलिए उसके बेसिस पे क्या है, इसको दो टाइप में हमने डिस्क्राइब किया है या दो टाइप से इसको बताया है। पहला टाइप क्या आ जाता है हमारा, पोली एंड्री। पहला क्या आ जाता है, पोली एंड्री, पहली आ जाती है पोली एंड्री। अब देखिए, पहली आ जाती है पोली एंड्री और दूसरा आपको पता ही है, अभी मैंने बताया सोरोरल। सोरोरल आपको ये भी बताया था, लेवीरेट और सोरोरेट किस में आ जाता है, सोरोरल में आ जाता है। और पोली एंड्री में भी दो टाइप का, एक आ जाता है फ्रेटर्नल पोली एंड्री, पॉलीगेमी, सॉरी पोली एंड्री, और दूसरा होता है नॉन फ्रेटर्नल पोली एंड्री। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, यहाँ पे भी क्या आ जाता है, फ्रेटर्नल पोलीएंड्री, और दूसरा आ जाता है नॉन फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। तो हम बात किसकी करेंगे, अब हम बातें करेंगे पोलीएंड्री की, कि भाई पोलीएंड्री में ऐसी क्या चीजें रहती हैं जिसमें हमें मैरिजेस का पता चलता है। साथियों, जैसे ही हम बात करते हैं कि भाई पोलीएंड्री का मतलब है कि भाई जब कोई एक वीमेन होती है वो एक समय में, यानी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा मैरिजेस करती है एक टाइम पे। यानी अभी मेरी मैरिज हो रही है तो एक से ज्यादा लड़कों से जब एक लड़की शादी करती है तो उसको क्या कह देते हैं हम भाई, उसको हम कह देते हैं, किसमें आ जाता है वो, पोली एंड्री में आ जाती है वो चीजें। यानी एक टाइम पर एक से ज्यादा लड़कों से शादी करना, एक स्त्री और मान के चलो कि भाई 5 लड़कों से एक साथ शादी कर रही है। यानी जैसे हम पांचाली की बात करते हैं, उसने क्या किया था, महाभारत में आपने पढ़ा ही है कि भाई जैसे ही एक बड़े भाई जो है वो शादी करता था तो उसके साथ साथ जो उसकी बीवी थी बड़े भाई की, वो अपने जो छोटे भाई हैं उनकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती थी, वाइफ बन जाती थी। तो ऐसे में क्या रहा कि ये हो गया पॉलीगेम। यानी एक टाइम पे एक जो गर्ल होती है वो एक से ज्यादा मेल से शादी कर ले। चलिए अब अगली इसमें ही बातें कर ले, ये हमने समझ ली। एक होता है फ्रेटर्नल, यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको। एक होता है फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। फ्रेटर्नल बेसिकली फ्रेटर्नल पोलीएंड्री में ये माना जाता है कि एक जो लड़की है वो जब शादी करेगी तो वो बेसिकली शादी किनसे करती है, भाइयों से शादी करती है। यानी जैसे मैं हूं, मैं नहीं मतलब कोई एक मान के चलिए एक लड़की है, लड़की का नाम है शालू, लड़की का नाम क्या है, शालू। अब भाई लड़की का नाम शालू है,
अब जिससे वो शादी करने वाली है उसका नाम है शैलेंद्र। शैलेंद्र, क्या नाम है उसका? शैलेंद्र। शैलेंद्र के 3 छोटे भाई भी हैं, यंगर ब्रदर हैं उसके 3। तो शालू की जैसे ही शादी शैलेंद्र से होगी तो ऑटोमेटिकली ये 3 भाई और रहेंगे, 1, 2 और 3, इनकी भी शादी किससे हो जाएगी भाई? शालू से इनकी भी शादी हो जाएगी। यानी ब्लड रिलेशन में जब तक वो भाई हैं तब तक उन चारों की भाई बीवी कौन होगी? शालू ही होगी। दूसरी बात आती है नॉन फ्रेटर्नल में, तो इसमें यह रहता है, और बेसिकली आज भी हमारे इंडिया में कुछ, जैसे हम अगर बात करें जैसे टोडा ट्राइब है, तो टोडा ट्राइब में ये चलता है। टोडा ट्राइब में कौन सी होती है शादी भाई? फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री शादियां होती हैं। वहीं पे अगर नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिजेस की बात करें तो नॉन फ्रेटर्नल में बेसिकली ये देखा जाता है, नॉन फ्रेटर्नल में बेसिकली ये देखा जाता है कि जैसे कोई भी एक लड़की है, यानी वही शालू है। अब यहाँ पे तो पहली चीज में फ्रेटर्नल में क्या देखा था कि भाई भाइयों से शादी की, लेकिन एक ही टाइम पे एक स्त्री जब बहुत सारे पुरुषों से शादी कर ले जो कि भाई नहीं है, वो अलग अलग खानदान से आते हैं या अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं, तो वो वाली शादी या मैरिज को क्या मान लिया जाता है? वो मान लिया जाता है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। वहीं पे दूसरी चीज आती है सोरोरल। दूसरी चीज क्या आती है? हमारा पहला टाइप हमने पॉलीगेमी पढ़ लिया, पॉलीएंड्री इसमें पहला टाइप हमारा हो गया। दूसरा होता है सोरोरल पोलोगेनी। सोरोरल पोलोगेनी। अब सोरोरल पॉलीगेमी में क्या रहता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। सोरोरल पोलीगेमी, इसमें यह रहता है कि भाई एक पर्सन 1 से 2 शादियां जब करता है, एक जो पर्सनालिटी है वो 1 से 2 जब शादियां करता है, या फिर हम बोलें कि एक जो मेल है वो 2 बहनों से जब शादी करता है, तो वो क्या आ जाता है भाई? सोरोरल में आ जाता है। अगर पहली चीज हम बात करें लेवी रेट, पहला इसमें कौन सा आ जाता है? लेवी रेट आ जाता है। लेवी रेट फर्स्ट कौन सा आता है? लेवी रेट आ जाता है। लेवी रेट का मतलब क्या होता है? देवर भाभी विवाह। देवर भाभी विवाह में ये रहता है कि भाई अगर से मान के चलिए कि 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। जो बड़ा भाई है उसकी एक पत्नी है, अगर से बड़े भाई की जो पति मतलब जो बड़ा भाई है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो बड़े भाई का जो छोटा भाई था उससे शादी उसकी भाभी की करवा दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लेवीरेट कह देते हैं। और जो दूसरी इसमें मैरिज मानी है वो सोरो रेट मानी गई है। दूसरी मैरिज क्या मानी है इसमें? सोरो रेट इसमें दूसरी मान ली गई है, सोरो रेट। अब भाई सोरो रेट में क्या होता होगा? एक भाई यहाँ पे तो हमने भाभी और देवर की शादी करवा दी है। दूसरा होता है जीजा साली शादी। यहां पे एक चीज रहती है कि भाई जीजा जी हैं, एक जीजा जी, एक कौन हो गए? जीजा। अब भैया एक जो जीजा जी हैं, अब मान के चलो उनकी एक साली होगी जिसको हम आम भाषा में साली साहिबा भी कहते हैं, साली साहिबा होगी। अब भाई जो साली साहिबा है उसकी एक बहन भी होगी, सिस्टर होगी, जिससे शादी करवाई थी जीजा जी की। तो जब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, यानी हम ये बोल सकते हैं जब तक वो बांझ हो जाती है, यानी एक मेल है उसकी वाइफ जो है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो जब बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो, तो उसकी छोटी बहन से जीजाजी शादी कर लेते हैं। और जब शादी कर लेते हैं जीजाजी शादी करके इसको भी अपनी धर्म पत्नी बना लेते हैं, यानी अब जीजा साली नहीं रहे, ये पति पत्नी बन गए। यानी जब बच्चा नहीं होता है उस कंडीशन में ये मैरिज होती है। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब लास्ट बचता हमारा ग्रुप मैरिजेस। आपने बहुत सारे सम्मेलन देखे होंगे, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हमारे सीएम साहब हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे सम्मेलन यानी मैरिज सम्मेलन स्टार्ट करवाए हैं। कैसे वो स्टार्ट करवाए हैं भाई? कि एक ही टाइम पे, एक ही समय पर, एक ही अग्निकुंड में या अलग अलग अग्निकुंड में 1 से ज्यादा जोड़ों की एक साथ जब मैरिजेस करवा दी जाती है तो उसको ग्रुप मैरिजेस कहा जाता है। अब यहां का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सनालिटी 1 से ज्यादा वाइफ्स मतलब गर्ल से शादी कर ले, या फिर बहुत सारी गर्ल या एक गर्ल बहुत सारे हस्बैंड से शादी कर ले। वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं कि वो सब अलग अलग हो जाएगा।
ये हम समझ गए कि भाई ये क्या क्या थे, ग्रुप मैरिजेस भी समझ गए। अब इसके बाद में ना एक और चीज आ जाती है भाई, इसके बाद में रूल्स रिलेटेड टू मैरिजेस आ जाता है। रूल्स रिलेटेड टू मैरिजेस, रूल्स रिलेटेड टू मैरिजेस। अब भाई कौन कौन से रूल्स आते हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लें जरा। पहला रूल होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूल। पहले बात तो बता दूं, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ marriages. There are 4 types of marriages. First of all, we have to discuss about first rule, that is endogamy. Endogamy. What do you understand by endogamy? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर डिस्कस करें एंडोगेमी को, तो एंडोगेमी में ये रहता है कोई भी एक पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी जब अपने ही वर्णा में या अपने ही धर्म में या अपने ही रिलीजन में जब मैरिज करता है। पहली कंडीशन क्या है, या एंडोगेमी क्या है भाई, रूल्स क्या है इसका। पहला रूल आता है कि जब कोई भी एक लड़की हुई या एक लड़का हुआ, वो जब अपने ही धर्म में शादी करता है और ये अलाउ नहीं करता है जो गंधर्व मैरिजेस होती है, गंधर्व यानी लव मैरिजेस को अलाउ नहीं करता है। और लव मैरिजेस भी कैसी, अगर लव मैरिज है अपने ही रिलीजन में तो ये शादी कर सकते हैं, लेकिन लव मैरिज है अगर अदर रिलीजन में तो शादी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आता है एंडोगेमी में कि भाई एक ही धर्म में शादी करने को एंडोगेमी कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो एंडोगेमी के बाद में सेकंड आ जाता है हमारा एक्सोगेमी। कौन सा आता है, एक्सोगेमी। एक्सोगेमी में अगर बातें करें कि एक्सोगेमी क्या है, तो एक्सोगेमी में दूसरी चीज ये आ जाती है कि एक ही जो वीमेन है, एक जो मैन या वीमेन है, फीमेल और मेल है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लड़का और लड़की जब मतलब ये अलाउ करता है एक्सोगेमी कि भाई जब एक वर्ण एक गोत्र, एक वर्ण और एक गोत्र में ये शादी नहीं कर सकते। आपको भी पता होगा कि जब शादियां होती हैं तो एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है, यानी मामा और खुद का गोत्र देखा जाता है कि भाई मेरा गोत्र और मेरे मामा का गोत्र, लड़की वाल जो लड़की है उसके मामा और खुद के गोत्र से तो नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या रहता है कि अगर वो गोत्र नहीं मिल रहा है तो एक्सोगेमी में वो चीज आ जाती है, यानी एक ही धर्म में शादी करना है। यानी मैं हिंदू हूं तो हिंदू में ही शादी करूंगी या करूंगा, तो लेकिन मेरे खुद के गोत्र में मैं शादी नहीं करूंगा, ना मेरे पिंड या ना ही मैं कोई सा भी मेरे जो ग्रुप्स में आता है उनसे शादी करूंगा। मेनली माना जाता है गोत्र, यानी एक ही गोत्र में शादी करने को अलाउ नहीं करता है एक्सोगेमी, एक ही धर्म में शादी करने को अलाउ करता है एंडोगेमी। थर्ड आता है प्रतिलोम। थर्ड कौन सा आता है, प्रतिलोम मैरिज। प्रतिलोम मैरिज थर्ड कौन सा आ गया, प्रतिलोम मैरिज आ जाता है। प्रतिलोम मैरिज में ये देखा जाता है बेसिकली कि भैया एक जो जिसकी कोई भी कास्ट ऊंची, कास्ट नहीं बोलेंगे, एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में एक ही जाति है, एक कास्ट है या एक ही वर्ण है, उस वर्ण के अंदर 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो हायर क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है। तो भाई प्रतिलोम में क्या रहता है, हायर क्लास लड़की जब लोअर क्लास लड़के से शादी करती है, हायर क्लास लड़की जब लोअर क्लास लड़के से शादी करती है तो वो क्या हो जाता है, प्रतिलोम। एक और होता है लास्ट वाला, अनुलोम। अनुलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज, यहां पे अनुलोम मैरिज में हम ये देखते हैं कि भाई ये एक टाइप का ऐसी मैरिजेस होती है या ऐसी मैरिज होती है जिसमें हायर लेवल का लड़का लो लेवल की लड़की से शादी करता है, उसको हम बोलते हैं अनुलोम मैरिजेस। इसके बाद बात आती है भाई कि भाई एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम मैरिजेस में हम एक चीज बस सिंपली बता देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते नहीं है बेसिकली, ना प्रीलिम्स में तो आपका है नहीं, मेंस में बेसिकली है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। मुस्लिम जो मैरिजेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, यानी अकॉर्डिंग टू कुरान जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें 4 शादियां अलाउड है, लेकिन 5वीं शादी करनी हो
तो पहली पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। आपको पता है ट्रिपल तलाक को हमने खत्म भी कर दिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक चलता हुआ आ रहा है और वो चल रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो खैर अलग अलग बात हो गई। मुस्लिम मैरिजेस में एक बात और बता देता हूं आपको, यानी ज्यादा यहां से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। बेसिकली क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ के हिसाब से जो मैरिजेस होती हैं मुस्लिम्स में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। मेनली ये बोला जाता है लिंगों का मेल। जो निकाह है, निकाह का मतलब क्या होता है, लिंगों का मेल, इसका हिंदी में मतलब हो जाता है। अगर हम शरीयत कानून के हिसाब से बात करें तो लगभग 4 शादियां अलाउड रहती हैं उसमें। अगर 5वीं शादी करनी है तो पहली पत्नी को उसमें छोड़ना पड़ेगा, ये इसमें बात आ जाती है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो यहाँ पे क्या रहता है, लड़की वाले लड़कों वालों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, जिसको हम डाउरी बोल देते हैं या फिर दहेज बोल देते हैं। तो यहाँ पे उसको बोला जाता है सदक। क्या कह देते हैं, सदक। सदक, सड़क नहीं है, सदक है। तो सदक दे दिया जाता था। अगर से ये इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शादी तोड़नी हो तो कोई भी, जैसे मेल हुआ, लड़का हुआ, वो सदक लौटा करके ये और 3 बार तलाक 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 बोल करके अपनी बीवी को छोड़ सकता था। लेकिन आपको पता ही होगा ट्रिपल तलाक जो लॉ आ चुका है, यानी एक्ट आ चुका है, अब से कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी पर्सन कभी भी क्या नहीं कर सकेगा, 3 तलाक बोल करके अपनी शादी को नहीं छोड़ सकेगा। वहीं पे अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी क्या रहता है कि वहां पे एग्रीमेंट के थ्रू शादियां होती है। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गई, लेकिन क्या रहता है, एक ही शादी अलाउड है। कहां पे भी एक टाइम पे एक ही शादी अलाउड रहती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी या क्रिश्चियन रिलीजन में भी। और साथ में दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि भाई एग्रीमेंट के थ्रू होती है वहां पे शादियां। तो साथियों, हम लोगों ने देखा मैरिजेस का अगला जो चैप्टर होने वाला है हमारा, वो हमारा संस्कृति और सभ्यता वगैरह, हम यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन वगैरह हम ले सकते हैं अगला टॉपिक। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और आपको इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, एक चीज और, आपके लिए सिविल पांडा लेकर के आ रहा है लगभग 10,000 क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें आपको वे सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है एमपीपीएससी का, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।